नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्शवाद में। मैं हूं आदर्श सिंह। आज के समय में बांग्लादेश में काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इसी बीच ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बांग्लादेश के लोग हमारी तरफ आएंगे और हमसे शरण मांगेंगे तो हम उनको शरण देंगे। तो हम समझते हैं बांग्लादेश में क्या चल रहा है। बांग्लादेश में रिजर्वेशन को हटाने के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर 56% का रिजर्वेशन था, जिसमें से 30% रिजर्वेशन केवल उन लोगों के लिए था जिनके फैमिली ने 1971 में बांग्लादेश को बनने में मदद किया था। और इस 30% रिजर्वेशन को हटाने के लिए जो बांग्लादेश के विद्यार्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज के दिन में ये रिपोर्ट आई कि बांग्लादेश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया है कि जो रिजर्वेशन है उसको 30% से हटा करके केवल 5% रखा गया है उन लोगों के लिए जो कि बांग्लादेश के बनाने में मदद किए हैं, उनके रिलेटिव्स के लिए। और यहाँ तक कि जो 56% टोटल रिजर्वेशन कोटा था उसको अब केवल 7% पर कर दिया गया है और 93% जो सीट होंगी वो अनरिजर्व होंगी, मतलब कि मेरिट बेस पे होंगी। कोर्ट के आदेश के बाद भी बांग्लादेश में अभी जो हिंसा है वो रुकी नहीं है। भारत के भी कई सारे जो छात्र हैं, लगभग 8,000 बताया जा रहा है कि 8,000 से 9,000 के बीच में भारत के जो छात्र हैं वो बांग्लादेश में पढ़ने के लिए गए हैं। उनमें से काफ़ी छात्र जो है वो भारत की तरफ लौट आए हैं। अभी भी कुछ छात्र हैं जिनको कि भारत की जो सरकार है वो वापस लाने का काम कर रही है। बांग्लादेश में इस प्रोटेस्ट से अभी तक लगभग 133 लोग से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और बहुत सारे लोग घायल हैं। और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ लोग भारत की तरफ रुख करें। तो देखने वाली ये बात होगी क्या भारत इन लोगों को शरण देता है, क्योंकि भारत में पहले से ही इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पे वैसे ही इतनी सारी समस्याएं हैं। क्या भारत दूसरे देश के लोगों को भी शरण दे के और अपने लोगों की समस्याओं को बढ़ाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और जो ममता बनर्जी ने यहाँ पे कहा है कि हम शरण देंगे, तो ये बात को पता होगी कि नहीं होगी कि भारत में कोई भी जो कानून बनता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो स्टेट को होती है या फिर सेंट्रल को होती है। यहाँ पे जो सिटीजनशिप है या फिर रिफ्यूजी लेने की बात है तो ये जो है सेंट्रल के पास आती है। तो यहाँ पर जो ममता बनर्जी ने बोला है कि हम शरण देंगे, तो ममता बनर्जी के पास तो ये पावर ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्टेट में आती हैं, सेंट्रल में तो आती नहीं है कि वो खुद से बोल रही हैं कि हम लोग शरण दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जो बात है उनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाती है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और यहाँ पर जो उन्होंने बात बोला है, उन्होंने यूएन के एक चार्टर के हिसाब से बोला है कि यूएन के हिसाब से क्या है कि अगर हमारे देश में या फिर किसी और देश में युद्ध चल रहा है या फिर वहाँ पे परिस्थितियाँ सही नहीं है तो उससे लगे हुए एरिया में रिफ्यूजी के तौर पे वहाँ के लोग जा सकते हैं जहाँ पे समस्या चल रही है। तो ठीक है, आप अगर इस बात पे क्या सोचते हैं आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भारत को रिफ्यूजी के तौर पे बांग्लादेश के लोगों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भारत में पहले से ही यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी राय जो यहाँ पर देना है। जय हिंद।